अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम ज़िला कौंसल हाल खानेवाल में मौजूद हैं, जहां पे महकमा ज़राअत की जानिब से तिल की आगाही के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें ज़रई माहिरीन, महकमा ज़राअत के ऑफिसरान, ज़राअत से वाबस्ता अफराद, सियासी व समाजी शख्सियात को मदऊ किया गया है ताकि लोगों को इस फसल के बारे में आगाही दी जा सके और आइंदा आने वाले सीज़ों में तिल को भरपूर तौर पर काश्त करवाया जा सके, ताकि इसकी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा किया जा सके और मुल्क के ज़र्रे मुबादला में अहम तौर पर जो ये फसल को शामिल करके ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा किया जा सके। मेहमानाने गिरामी किसानों से खिताब फरमाते हुए मोहतरम राना हबीबुर्रहमान साहब डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मौजूद हैं। तो हमारे लिए मार्केट बेइंतहा है, प्राइसेस कम नहीं होगी, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने भगोलों को, अपने गोदामों को बनना है ताकि हम कंसिस्टेंट सप्लाई जो है वो दे सकें हर जगह। ज़ाती तौर पे जब हमने पूरा ये रिव्यू किया तो हमें ये अंदाजा हुआ कि फर्टिलाइज़र डीलर पेस्टिसाइड के डिप्टी डायरेक्टर मोहतरम डॉक्टर यासर साहब मुस्कुराते हुए सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तमाम ये लोग तिल आपको पता है ये थोड़ी सी नाजुक फसल भी है, पानी ज़्यादा लग जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाए, पानी खड़ा हो जाए, तिल की फसल जो है वो सो जाती है, नुकसान हो जाता है। कीड़े को वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वैरायटीज़ हैं। दो तरह की वैरायटीज़ हैं, झाड़ीदार हैं और यक शाखा किस्म। यक शाखा किस्म में TS6 जो है वो ज़्यादा अभी तक पॉपुलर थी और इस साल हम नई वैरायटी अनमोल तिल भी लॉन्च करने जा रहे हैं, अप्रूव हो गई और इस साल उसका सीड दिया जाएगा। तो इसी तरह झाड़ीदार में TS3 है, TS5 है, जो नियाब इदारा है उसकी नियापल और मिलीनियम इनके नाम से है। तो इसमें जो आपका जो रेतले रकबे हैं और ड्राई कई गर्म मौसम को पसंद करती है, वहाँ पे आप TS6 की काश्त करें और जो पक्के रकबे हैं वहाँ पे आपने जो है झाड़ीदार किस्म को प्रेफर करना है और उसमें कोशिश करना है कि TS3 जो वैरायटी है उसमें कीड़े के खिलाफ भी बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसमें पानी के खिलाफ भी बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़त है, तो उसको जो है काश्त करें। दूसरा, अब जो एक चल रहा है कि वक्ते काश्त, क्योंकि ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल फसल है, रेट 20, 22, 25 हज़ार का रेट है, तो तमाम जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं वो काश्तकार सारे के सारे तिल की तरफ आ रहे हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, मौसम की तब्दीली हो रही है, इसके अंदर वक्ते काश्त बहुत अहमियत का हामिल है। जो काश्तकार आजकल जो फसल को अगर काश्त करेंगे तो क्योंकि नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, रात को दर्जा हरारत कम है, आपका उगाव पहले नंबर पर सही नहीं होगा। इसलिए जब तक 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट टेम्परेचर नहीं होता और दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, आप तिल की काश्त अभी ना करें। तो इसका नुकसान क्या होगा? एक तो आपकी प्लांट पॉपुलेशन ठीक नहीं होगी, पूरी तरह उग जाएंगे पौधे, तो मौसम ठंडा होने की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, पौधा सकुलेंट होगा, उसके ऊपर वाइट फ्लाई का और सकिंग इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होगा, फल ऊपर जाके लगेगा। दूसरा, इसके अंदर तिल होता है और ये हमने एक्सपोर्ट करना है। आपको पता है हम सिर्फ जो तिल खा रहे हैं वो 10% भी नहीं है, नान पे खा रहे हैं या जो हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स पे तिल लगे होते हैं वो है, 90% हमने एक्सपोर्ट करना है। तो हमने कैसा तिल पैदा करना है जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है, जिसके अंदर तेल का स्टैंडर्ड उतना होना चाहिए, जिसकी क्वालिटी उस तरह की होनी चाहिए, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन्स ना हो, तो वो तिल आपने पैदा करना है। जब आप बहुत अर्ली तिल लगा देंगे, जब फ्रूट बनने का, उसमें फल लगने का अमल होगा, तो उस वक्त टेम्परेचर आपके इलाके में 50 को भी टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसके अंदर तेल की मिकदार कम होगी। तो और उसके बाद जब आपकी फसल बहुत अर्ली पकेगी तो मानसून का सीजन होगा, उस टाइम बारिशें होंगी और आप तो फसल को सही तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और उसमें नुकसान होगा। एक तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली काश्त करने का ये नुकसानात है। दूसरे काश्तकारों की ये
सोच है या सोशल मीडिया पे मशहूर किया जा रहा है कि साल में इसकी 2 फसलें ले लें, अर्ली काश्त करें फिर दोबारा लगा लें। देखिए एग्जॉस्टिव फसल है, जमीन से टैप रूट सिस्टम है। अब एक फसल लगाएंगे पहली तो जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेगी, दोबारा वही फसल लगाएंगे, सेम जो उसकी रिक्वायरमेंट है फसल की वो न्यूट्रिएंट्स लेगी, जमीन का नुकसान होगा एक तो। दूसरा जो इंसेक्ट, ये अब ये छोटी फसल नहीं है, माइनर फसल नहीं है जैसे पहले होती थी, अब ये एक बड़ी फसल बनने जा रही है। आपको आज काटन क्यों काबू में नहीं आ रही कि उसमें वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही, उसका साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा। तो जो ये इसमें भी वाइट फ्लाई इसका बहुत बड़ा दुश्मन है, इसका मिनट बग बहुत बड़ा दुश्मन है। जब एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो वो बीमारियां, वो कीड़े, वो सारे, उनका साइकिल ब्रेक नहीं होगा, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनके सामने आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ साल में एक ही फसल ले जो दिलों की है, 2 फसलों पे ना जाए, पैदावार डबल करें आप। पैदावार के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। अगर अभी किसी की जमीन खाली है तो उसको, क्योंकि तिल के अंदर तेल की मिकदार ज्यादा है, इसे उगने के लिए अच्छी नमी, अच्छा गीला वतर चाहिए होता है। अगर वतर कम होगा तो आपका उगाव जो है वो कम होगा उसके अंदर। तो जिनकी जमीनें खाली है वो जमीन में रोनी कर दें, रोनी से एक तो जमीन आपकी ठंडी होगी, दूसरा जो जड़ी बूटियों का बीज है वो भी निकल आएगा बाहर, ठीक है। और कोशिश करें कि अप्रैल से पहले हफ्ते से जब ये टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाए, उसके बाद बारिशों को मद्देनजर रखते हुए आप इसकी काश्तकारी शुरू करें। और जो पक्के रकबे हैं उसके अंदर जो है प्रेजेंटेशन नहीं चल रही, क्योंकि इसमें मैंने ना एक वैरायटीज थोड़ी दिखानी है, बाकी तो ज़बानी हो जाएगा और वो मशीनरी थोड़ी सी बताएं। सॉरी। तो अप्रैल से आप काश्तकारी शुरू करें। जो पक्के रकबे हैं उस पर कोशिश करें कि इसको खेलियों के ऊपर या पटड़ियों के ऊपर इसकी काश्त करें, ताकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आप उसे हल्का पानी लगा भी सकें, और अगर बारिशें ज़्यादा हो और पानी से निकाल भी सकें। तो इसलिए जिनके पास इसकी जो प्लांटर क्योंकि मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, अगर प्लांटर मौजूद है तो वो प्लांटर की मदद से इसकी काश्तकारी कर सकते हैं। जिनके पास महकमा ज़राअत खानेवाल की जानिब से किसानों की रहनुमाई के लिए शाया किया गया दिपाचा, जिसमें तिल के बारे में पूरी मालूमात, बीमारियों के बारे में मालूमात और आपाशी के बारे में मालूमात दी गई हैं। अगर फसल समझ के काश्त कर रहे हैं तो ये बड़ी फसल आती है। वैसे पाइला में जिवें असीं आके आम तमाम किसान इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि भाई जी एक ऐसी फसल है कि असीं कपाह नूं भी भुल जावांगे। अगर असीं सही तरीके नाल फसल समझ के काश्त करिए ना, असीं ये कपाह नूं भुल जावांगे। इंशाअल्लाह ताला इत्थे लैके जाएगा। और ऐसी फसल है पूरी मार्केट दे विच कोई भी फसल आ लोगों को असीं मक्की वाले पासे आए, पिछले साल मक्की काश्त की, मक्की ने जो साडा हाजत किया है। फोरम है जो कि हम इसको इस्तेमाल करके इसके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और महकमा ज़राअत के ताउन के साथ आप इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फोरम था। मैं अपने डायरेक्टर साहब का और बाकी टीम का आप तमाम काश्तकार भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला।